राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज रात सोने से पहले घर के किचन में रख दे ये खास चीज, कभी भी नहीं देखने पड़ेगा आपको गरीबी का मुंह। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं कि मात्र अगर आप अपने घर की रसोई घर में ये एक चीज़ रख देते हैं तो आपके घर में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उसी के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में कभी कोई गरीब नहीं बनना चाहेगा। यहाँ तक कि जो अमीर हैं वो भी हमेशा और अधिक पैसा कमाने की सोच रखते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कई बार कोई गरीब अचानक से अमीर बन जाता है तो कोई गरीब अमीरी की गिरफ्त में भी आ जाता है। ये सारा खेल आपके घर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का होता है। जिस घर में अधिक नेगेटिव होती है वहाँ पैसा कभी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। ऐसे घरों में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। इस घर के सदस्यों की किस्मत भी काफ़ी ख़राब होने लगती है और ये जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो काम बिगड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग भी देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है, चाहे हमारे घर में भी देख लो या आस पड़ोस में भी देख लो या फिर आपके रिश्तेदार के घर में भी, कि वो मेहनत भी बहुत करते हैं फिर भी उनको मेहनत का फल नहीं मिल पाता है और घर में अनबन-सी चली रहती हैं, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। तो दोस्तों, उस घर में क्या होता है कि वो होती है एक नकारात्मकता शक्ति के कारण उस घर में किसी प्रकार की जो है वो जो पैसा नहीं आने लगता है। तो ऐसे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका कारण ये भी है कि जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी अधिक होती है वहाँ लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और जहाँ एक बार लक्ष्मी जी प्रवेश कर लेती हैं वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती है। इस घर में जो भी शुभ कार्य आरंभ किया जाता है उसमें लाभ होने लगते हैं और साथ ही घर की बरकत भी बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में सबके मन में सवाल तो यही उठता है कि ऐसा क्या करें कि जिसके चलते पॉजिटिव एनर्जी घर में सदैव बनी रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए सारी तरीके होते हैं। इसमें वास्तु भी शामिल होता है। वैसे तो घर के अंदर की लगभग हर चीज़ को वास्तु के हिसाब से रख कर सकारात्मक ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन घर का किचन एक ऐसी जगह है जिसके अंदर से सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी बाहर आती है। इसका कारण यह है कि किचन के अंदर हमारी अन्न सामग्री रखी हुई रहती हैं। इसी अन्न को इसी जगह बनाया जाता है जिसे घर के सभी सदस्य खाते हैं। इस तरह इस किचन का कनेक्शन घर के हर मेंबर से बना हुआ रहता है। इसलिए आपकी ये घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी योगदान भी बनता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको अपने किचन के अंदर रोज़ाना रात को सोने से पहले एक खास चीज़ रखनी होगी। इस खास चीज़ से आपके किचन में रात्रि में बहुत अधिक मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो पूरे घर में फैलकर माहौल जो है पॉजिटिविटी सकारात्मक बना देगी। घर से गरीबी दूर भगाने के लिए दोस्तों आपको रोज़ाना रात को सोने से पहले किचन के अंदर एक गेंदे का फूल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आपके घर का काम पूरा हो जाए या फ्री हो जाए, जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले आपको अपने घर के जो रसोई घर होता है किचन में एक गेंदे का फूल रखना चाहिए। ये फूल आपको बाज़ार से लाकर डायरेक्ट नहीं रखना है, बल्कि इससे पहले दोस्तों सुबह सुबह जब आप ये काम करना चाहते हैं तो उसके एक दिन पहले ही वह फूल लाकर सुबह सुबह आपको जब पूजा आराधना करते हो तो भगवान के पूजा में आपको वह गेंदे का फूल चढ़ा देना चाहिए। फिर पूजा आराधना करें, भगवान को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करें और जो है वो फूल को भी जो है पूजा में शामिल करें। फिर जब आप सोने जा रहे हो, रात्रि को सोने जा रहे हो तो सोने से पहले इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किचन के उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर लटका दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में पैदा होती है। इस तरह से ये प्रयोग करने से घर की आर्थिक स्थिति को सदैव अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे जो है अति उत्तम उपाय बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में जो है खूब सारा पैसा आता रहता है। क्योंकि दोस्तों, जो हर घर के सभी व्यक्ति का जो कनेक्शन होता है
जो रसोई घर से उसी ही होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो खाना पीना रहता है, जो सुबह उठते जो सामग्री हमें चाहिए उसका जो कनेक्शन होता है वह घर से ही जुड़ा हुआ होता है। वैसे में सभी लोग वो भोजन करते हैं तो उससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति हमेशा सफलता जो है प्राप्त करता रहता है और घर में खूब पॉजिटिविटी बनी रहती है। दोस्तों ये काम आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि दोस्तों कि भूल कर भी आपको जो है रसोई घर में ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों रसोई घर में अस्थायी रूप से माता अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाते समय स्नान नहीं करती है तथा हाथ पांव भी नहीं धोती हैं और रसोई घरों में खांसना, छींकना, इधर उधर हाथ लगाना, जबकि बगैर हाथ धोने पर भोजन को छूने पर खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में बीमारी आती है। तो ऐसे वातावरण में माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है और ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। ऐसे परिवार पर राहु केतु के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए आप अपने रसोई घर में ऐसी गलतियां कभी भी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही भोजन तैयार करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही प्रसन्न होती है। और दोस्तों शास्त्रों में भी स्पष्ट बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती हैं वह स्थान अगर स्वच्छ नहीं है तो राहु केतु का पूरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी उस घर के लोगों से रूठ जाते हैं। ऐसे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर सबसे बुरा प्रभाव भी पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए और रसोई घर में गंगा जल से नियमित छिड़काव करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा आपके परिवार पर आकर्षित होती है और उनकी कृपा से ऐसे परिवार के लोगों को कामयाबी मिलने लगती है। और ऐसे दोस्तों अपने रसोई घर में अधिकतर धारदार चीज़ें न रखें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बहुत ही अधिक बढ़ता है और परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े आदि होने लगते हैं। रसोई घर में अधिक धारदार चीज़ें रखने से नकारात्मकता आती है। इससे आपके जीवन में सबसे दुष्प्रभाव भी पड़ने लगते हैं। और भूल कर भी दोस्तों रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर के सामने जूते, चप्पल आदि रखने का पाप भी माना जाता है। जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में घोर अनर्थ होता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा उल्टे पांव जो है वापस चली जाती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसके साथ ही ऐसे परिवार से माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। ऐसे में घर गृहिणी का अपमान माना जाता है जो उस रसोई घर में भोजन बनाती है। ऐसे घर की सुख शांति सारी भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले भोजन में से कुछ अंश भोजन का निकालकर भगवान को भोग अवश्य लगाएं या फिर अपने आराध्य को भोजन अर्पित करें या सबसे पहले थोड़ा सा भोजन किसी कन्या को खिला दें। इसके बाद ही आप भोजन जो है चख सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो माता अन्नपूर्णा आपके घर पर क्रोधित नहीं होती हैं। अगर दोस्तों बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इससे आप मामूली बात न समझें। ऐसा माना जाता है कि भोजन में बार बार बालों का निकलना राहु केतु का पूरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धनता का शिकार हो जाता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए। खाने में बाल आना मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है। इसे घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी भूल आप कभी भी नहीं करें। दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो उस घर में माता अन्नपूर्णा के साथ सभी देवी देवता निवास करते हैं और ऐसा घर जो है हमेशा धन धान्य से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप रोज रात को सोने से पहले लाल कपड़े में जो है गेंदे का फूल सुबह सुबह पूजा में रखने के बाद वो फूल और भी ज़्यादा शुभ देने वाला और लाभ देने वाला बन जाता है। इसके बाद जो है अगर आप उस फूल को अपने रसोई घर में लगाते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि फूल हमेशा जो है आपको
किचन में, घर के किचन में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर लटका दें। ऐसा करने से आपकी घर की जो किचन की सारी नकारात्मकता होती है वो ख़त्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता, एक पॉजिटिव माहौल जो है बना रहता है।